संसद का मॉनसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, सत्र नवीनता का प्रतीक। दुनिया ने देखी भारत की एकजुटता और शौर्य की ताकत। नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का भी दोहराया संकल्प। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम समेत राज्य के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर में मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष ने जामताड़ा में नवनिर्मित थाना भवन का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने मिहिजाम में विभिन्न विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सरायकेला खरसावां में 14 आईईडी और विस्फोटक बरामद, किया गया नष्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के मॉनसून सत्र से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। सदन में आज शोक प्रस्ताव के माध्यम से दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल भी चला। महीने भर चलने वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें भी होंगी। 15 से अधिक विधेयक इस दौरान सरकार द्वारा पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में आज एक एक विधेयक सूचीबद्ध हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सत्र नवीनता का प्रतीक है तथा विजय उत्सव स्वरूप है। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की एकजुटता और शौर्य की ताकत देखी है। उन्होंने देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प दोहराया। पूर्ण सत्र है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र नवीनता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसमें ऊर्जा है, उत्साह है। इसके साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सत्र विजय उत्सव का भी स्वरूप है और राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले कहा कि देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है और ये सकारात्मकता का भी प्रतीक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अर्थतंत्र को लाभ मिला है और पिछले 10 सालों में पानी का भंडार 3 गुना ज्यादा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इससे अर्थतंत्र को भी बल मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष में तिरंगा का लहराना भारत के लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को भी सराहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपने लक्ष्य को 100% पूरा किया। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति को दुनिया को प्रभावित कर रही है। इसके साथ पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति, सामर्थ्य और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के मंसूबों को निस्तेनाबूद कर दिया महज 22 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का प्रतीक है और ऐसे में आतंकवाद, नक्सलवाद का दायरा तेजी से सिमट रहा है और नक्सलवाद का अंत के लिए भारत सरकार लगातार कई प्रयास कर रही है। इसके साथ अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत 10वें पायदान पर था और आज भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव के पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। और पूरे संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं
उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। दिल्ली दौरे के क्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत भी हुई। विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने के प्रति दोनों प्रतिबद्ध नजर आए। और अब बात पवित्र श्रावण महीने की। पवित्र श्रावण महीना बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है और ऐसे में अगर सावन की सोमवारी हो तो वह और भी खास हो जाता है। यही वजह है कि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। आज यहां लगभग 3 लाख कांवरियों के पहुंचने की संभावना है। पवित्र श्रावण मास की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अहले सुबह 3 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खोला गया, जहां कांचा जल पूजा के बाद सरदारी पूजा हुई। तकरीबन 4 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ, जो अब भी अनवरत जारी है। कांवरिया और भक्त बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बाहर लगे अर्घा के माध्यम से लगातार बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। बाबा पर अटूट असीम कृपा है, असीम विश्वास है और कुछ नहीं विश्वास। जब भी आते हैं बहुत अच्छा बाबा का दर्शन होता है हमको। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है लेकिन अच्छा लगता है। जल चढ़ाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पूरे शरीर की थकान दूर हो गई है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित जयद्वारी ने बताया कि आज शुभ तिथि होने के कारण जलार्पण के लिए कांवरियों की भीड़ अधिक उमड़ रही है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ हार्दपीठ, शक्तिपीठ और माता जय दुर्गा के साथ श्री हरिनारायण की पूजा एक साथ होती है। और इस द्वितीय सोमवार पर सबसे प्रमुख ये है कि आज एकादशी भी है, तो आज का यह अपने आप में विलक्षण फल देने वाला दिन है। बाबा के भक्तों की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। हम लोगों ने जो सोमवारी के लिए जो 2 माध्यम है जलार्पण का, आंतरिक और बाह्य अर्घा, उसके लिए ये प्रावधान किया है कि सिंह द्वार से आंतरिक अर्घा के लिए श्रद्धालु एंटर करेंगे और जो हमारा मुख्य द्वार है उसे एग्जिट करेंगे। और हमारा जो बाह्य अर्घा के लिए जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो जो हमारा मुख्य द्वार है उसके बगल जो हमारा हेल्थ सेंटर है उसके सामने से एंट्री करेंगे और फिर मुख्य द्वार से ही एग्जिट करेंगे। राज्य के अन्य शिवालयों में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। इससे पहले पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर में कांवरिया रूट लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली। श्री कुमार ने टेंट सिटी में साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा पर जोर दिया। उधर दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में भी सावन की दूसरी सोमवारी पर आस्था का सागर दिख रहा है। अहले सुबह से ही यहां भक्त जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। दुमका के बासुकीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर कांवरियों और शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। देर रात से ही कांवरियां कतारबद्ध होकर पट खुलने का इंतजार करते नजर आए और सुबह 3 बजे से सरकारी पूजा के बाद शिव भक्तों ने बाबा का जलार्पण किया। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि कांवरियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रूट लाइन पर लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम में हम लोग सारे 700 कैमरा की मदद से हम लोग सभी जगह हम लोग चौकस निगरानी मेंटेन किए हुए हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है भीड़ निकलती जाए, कहीं किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। बाबा मंदिर और कांवरिया रूट को खूबसूरती से सजाया गया है। कांवरियों के लिए शेड का भी निर्माण किया गया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार समेत कई पदाधिकारी मेला क्षेत्र और कांवरिया रूट की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांवरियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जहाँ भी निकास द्वार है उस जगह हम लोग अलग से विधि व्यवस्था के लिए फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है कि कभी भी किसी तरह का जरूरत हो उसके लिए। वहीं शिव भक्तों ने प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ की और बोल बम के जयकारे के साथ बाबा बासुकीनाथ का जलार्पण कर भक्तिमय नजर आ रहे हैं।
आज यहाँ आए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया से जल चढ़ गया, बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था देखकर। बाबा धाम में भी जल बहुत अच्छे से चढ़ाए और बासुकीनाथ बाबा का भी बहुत अच्छे से जल चढ़ाए। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में रात 11 बजे तक जलार्पण का सिलसिला जारी रहेगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव व्यवस्था की गई है और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। रांची के पहाड़ी मंदिर के अलावा राज्य के अन्य शिवालय भी दूसरी सोमवारी पर भक्तों से गुलजार है। खूंटी के अमरेश्वर धाम में भी बाबा भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। बनई नदी से जल लेकर कांवरिये बोल बम का जयकारा लगाते हुए अमरेश्वर धाम लगातार पहुंच रहे हैं। भांग हुआ, धतूरा हुआ और कनैल का फूल हुआ, समी पत्ता हुआ, बेलपत्र हुआ और धतूरा का भी फूल चढ़ाते हैं। थाली में हम लोग का अक्षत रहता है, सिंदूर रहता है, रोड़ी रहता है, जनेऊ रहता है, भस्म रहता है, तिल रहता है। भोले बाबा को भस्म ज़्यादा पसंद है, तो भस्म हम लोग जरूर लाते हैं। अगले सप्ताह से भी सुदृढ़ व्यवस्था रखी गई है। रात से हर चौक चौराहे पर जितने भी संपर्क पते हैं उसमें 5-5 वॉलेंटियर का एक्स्ट्रा नियुक्ति किया गया था ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिले के बगडेहरे स्थित नवनिर्मित थाना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधा युक्त थाना भवन से पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बेहतर ढंग से काम करने में सुविधा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बेहतर सेवाओं के लिए भी पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया। उद्घाटन वर्षों से यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के लोगों का मांग था। पिछले समय में बहुत प्रयास किया। वो प्रयास करने के बाद एक यूनिट थाना बागडहरी में बनाया। अब बागडहरी के जो पुलिस ऑफिसर हैं जो यहाँ का नियम नीति को बरकरार रखने में मदद करते हैं, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, पुलिस जवानों को तकलीफ नहीं होगा और जनहित में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले के मेहजाम नगर परिषद अंतर्गत कलवर्ट और ड्रेनेज सहित अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुसज्जित शहर के रूप में इलाके को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री अंसारी ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। नारायणपुर में मैंने डिग्री कॉलेज दिया, जामताड़ा में 122 करोड़ का जलापूर्ति योजना दिया, बहुत जल्द उसको शिलान्यास करूंगा। और आज मेहजाम में एक और उपलब्धि, पूरे वार्ड में जो लोग वंचित थे, नगर को सुंदरता फैलाने वाला जो पीसीसी हुआ है, लगभग 6 करोड़ की लागत से मैं देने जा रहा हूँ। इसका भव्य शिलान्यास मैंने किया है। पुरानी मांग थी, योजना पुराना था और आज मुझे अवसर मिला है। यहाँ के लोगों ने मुझे जिताने का काम किया, लोगों ने मंत्री बनाया और उपहार के तौर पर मैं मेहजाम को एक सुंदर शहर के रूप में सजाने का काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद देश के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। गिरिडीह के किसान भी इस योजना को लेकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिलने के बाद गिरिडीह के किसानों ने खुशी जताई है। किसानों ने कहा कि दूसरे शहरों की तुलना में कम उत्पादन वाले शहरों को प्राथमिकता मिलने से उत्पादन दर में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री योजना के तहत यहाँ के किसानों को सुविधा मिलेगा और ये योजना अगर सार्थक लागू होती है, अभी चल जो रही है, इससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी और अन्य राज्यों की तुलना में हम भी उस राज्य के बराबरी कर पाएंगे। अब बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उससे बढ़िया होगा। जो ये योजना निकालने हैं वो किसानों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। वहीं अन्य किसानों ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के किसानों को अगर इस योजना का लाभ मिलता है तो कृषि प्रक्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा
और किसान कृषि उत्पादन क्षमता के मामले में अन्य राज्यों की बराबरी कर पाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरे स्टेट के दूसरे जिले के किसान इस तरह लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि उस तरह लाभान्वित हों। यह योजना जो भारत में लागू किया है प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए सारे किसान बहुत ही उत्साहित हैं। वहीं कृषक मित्र राजेश प्रसाद वर्मा ने किसान हित में निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ावा लाकर किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा और किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद। देश के लाखों करोड़ों किसानों को जीवंत होने का एक सहारा मिला है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और आगे कृषि के बिना भारत नहीं चल सकता है, इसको साबित कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट से पारित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से राज्य के किसानों को काफी आस है और योजना का लाभ मिलने से वे बेहतर तरीके से कृषि कार्य कर उत्पादन में बढ़ोतरी कर पाएंगे। साथ ही किसानों के जीवन को गति मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने चाईबासा और सरायकेला खरसावां के सीमावर्ती जंगलों में सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए 14 आईईडी बम, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद आईईडी का वजन लगभग 2-2 किलोग्राम था, जिन्हें मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की दुनिया में धमक देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी माना है कि तीव्र भुगतान प्रणाली में भारत का यूपीआई पूरे विश्व में सबसे आगे है। भारत फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मकाम हासिल किया है। यूपीआई से अकेले जून महीने में 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 18.39 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। बीते साल की तुलना में यूपीआई लेन देन की संख्या 32% बढ़ी है। पिछले साल जून में यूपीआई लेन देन की संख्या 13.88 अरब थी। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब ये प्रतिदिन 64 करोड़ से ज्यादा लेन देन संभालता है, जो वीजा जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से कहीं ज्यादा है। गौरतलब है कि ये उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीआई केवल 9 वर्षों में इस मकाम तक पहुंच गया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म वर्तमान में 49.1 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है और 675 बैंकों को एक ही प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश भर के लोग, विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को आसान और किफायती तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सावन के दूसरे सोमवार की सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से मंगल कामना की। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने देवाधिदेव महादेव की भक्ति और उपासना के पवित्र श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सबों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंत्री सुदेवी कुमार गिरिडीह में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान ड्राइवरों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर मंथन हुआ। पाकुड़ उपायुक्त ने सोनाजोड़ी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षाओं और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने भ्रमण के क्रम में शिक्षकों से बातचीत भी की और संस्थान की आवश्यकताओं और सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गोड्डा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मिलकर अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। रांची नगर निगम द्वारा शहर के सभी मॉड्यूल टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट एवं सुलभ शौचालयों में QR कोड लगाए गए हैं। अब मोबाइल फोन से आम लोग इन QR कोड को स्कैन करके टॉयलेट के रखरखाव से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पलामू में पुलिस ने नावा बाजार थाना क्षेत्र में चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने चोरी की गई ट्रैक्टर भी बरामद कर ली। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य में 23 और 24 जुलाई को भारी से अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। 23 जुलाई को सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, देवघर, दुमका और संताल परगना के अन्य जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं 24 जुलाई को पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इधर झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और वे खेतों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी के साथ केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेकर किसानों की खुशी दोगुनी हो गई है। साहिबगंज के किसान योजना की राशि से कीटनाशक, खाद, बीज समेत अन्य कृषि उपकरण की खरीदारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ने किसानों की खुशी दोगुनी कर दी है। किसानों ने कहा कि योजना के तहत मिली राशि से वे बीज, कीटनाशक और खाद की खरीदारी कर रहे हैं। इस तरह इस बच्चे तो बहुत बढ़िया से पानी हुआ है, खाद भी बढ़िया चुके हैं, धान भी बढ़िया से लगा रहे हैं और जो धान खेती करते हैं, सस्ता खेती करते हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है और जिससे हमें कीट लेने में, खाद लेने में, बीज लेने में बहुत ही सुविधा होता है। इसके लिए मैं सरकार को शुक्रिया अदा करना। साहिबगंज जिले के बरहरबा प्रखंड के मयूर कोला पंचायत के किसानों ने कहा कि बीजों की खरीदारी के लिए अब अन्य लोगों का सहयोग नहीं लेना पड़ता है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली राशि से धान, सरसों, मक्का, चने की खेती में मदद मिल रही है। अब बीज जो मिलता है पैसा, उससे बीज किना जाता है, खाद किना जाता है और सब जो है लहार बजरा ये सब बुनाया है सब। और बस इतना ही था। समय पर मैंने किसान निधि वाला जो लाभ मिलता है, समय पर धान का बीज मिलता है, खेती फसल कैसे वो गेहूँ मिलता है, चना मिलता है, मसूर मिलता है। अन्य किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत समय पर राशि मिलने से किसानों को खासा लाभ होता है और प्रत्येक 4 माह की अवधि पर 2000 रुपए मिलने से वे बेहतरीन फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा मुझे मिलता है, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। जैसे पहले हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता था तो उसमें हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से नहीं कर पाते थे। जब हम लोग को 2000 रुपया 4 महीना के अंदर मिलता है तो उससे हम लोग कीटनाशक लेते हैं, खाद लेते हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से न केवल कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नेशनल पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 22 से 24 अगस्त तक यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। टीम झारखंड के चयन के लिए रांची में राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष और महिला टीमों का चयन हुआ। खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं दी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो भारत की कोनेरू हम्पी ने फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगिन सॉन्ग को मात दी। भारत पहला देश जिसकी 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही हैं।
भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 16 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए एक रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से मात दी। इंग्लैंड को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मेजबान के रूप में चुना गया है। इंग्लैंड 2027, 2029 और 2031 में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में शुरू हो रहे चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया का बड़ा झटका लगा है। 3 प्रमुख भारतीय तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप और हर्षदीप सिंह चोट के कारण या तो टीम से बाहर हो चुके हैं या उनके खेलने पर संशय है। खबरों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट के लिए कवर के तौर पर बुलाया है। और अब सेहत की बात में देखते हैं योग के जरिए एलर्जी से राहत और बचाव के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। मनुष्य का जीवन दुख भोगने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान रहने के लिए नहीं हुआ है, सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हुआ है। कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में नियमित योग साधना हमारे रोगों को दूर करती है, लेकिन रोग के साथ साथ शोक को भी दूर करती है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। छींके आना, नाक बंद हो जाना और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। लमसम पूरी एक बात कहें तो यहाँ से ऊपर का जो आपका स्थान है उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान छिपा है विरेचन गति में। विरेचन गति हमारी लंग्स की क्लींजिंग तो करती है, साथ में हमारे गले से जुड़ी समस्या, नासिका से, सर से, आंख से, कानों से, इन सब में बहुत बहुत लाभकारी और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहें कि विरेचन गति में हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। सारे स्टेप्स समझेंगे, आपको नियमित रूप से इन स्टेप्स को अभ्यास करना है, खाली पेट अभ्यास करना है। हम या तो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे और अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले अभ्यास में इस तरह से हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर टिका लेते हैं। यहाँ मनोभा नाड़ियां, उन पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करेंगे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है और नासिका से जो भी मल बाहर आ रहा है एक टिश्यू रख लीजिए, हैंडकरचीफ रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, उससे नाक को साफ करते रहिए। इस स्थिति में आना। ऐसा आप 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड कीजिए और 4 राउंड तक कर लीजिए। हर राउंड के बाद दोनों हाथों को खोलना, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। ये हुआ पहला राउंड, यानी पहला स्टेप। इसके 4 राउंड आपको करने हैं 50-50 एक्सहेलेशन के। दूसरे स्टेप में हम अपने बाईं हथेली को तो रखेंगे अपने थाई पर या घुटने पर, दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं यानी राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सहेलेशन 50 टाइम्स करना है। जब आप ये एक्सहेलेशन करें तो पेट के संकुचन पर भी ध्यान टिकाना है और नासिका से निकलने वाले मल पर भी। तो स्थिति में आए, ऐसा 50 बार कर लीजिए। फिर दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना और राइट से इसी को रिपीट करना। और फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल्स, अंगूठा और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, सत्र नवीनता का प्रतीक। दुनिया ने देखी भारत की एकजुटता और शौर्य की ताकत। नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का भी दोहराया संकल्प। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम समेत राज्य के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर में मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष ने जामताड़ा में नवनिर्मित थाना भवन का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने मेहजाम में विभिन्न विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सरायकेला खरसावां में 14 आईईडी और विस्फोटक बरामद, किया गया नष्ट।